नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हड़प्पा न्यूज दर्पण। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। बीकापुर की राजनीति में आज आया बड़ा भूचाल। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू भैया ने थामा बहुजन समाज पार्टी का दामन और इसके साथ ही बदलने लगे हैं 2027 के सियासी समीकरण। अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा में आज राजनीतिक हलचल अपने चरम पर रही। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू भैया बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार, फूल मालाएं और भारी भीड़ देखने को मिली। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आयोजित 276 बीकापुर विधानसभा स्तरीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अयोध्या के मुख्य मंडल प्रभारी दिनेश चंद्रा ने की। मंच पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम स्थल पर जुटे। सबसे बड़ा सवाल, क्या बबलू भैया की एंट्री से बीकापुर का चुनावी गणित बदल जाएगा? क्या बसपा 2027 में फिर से मजबूती के साथ वापसी कर पाएगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसे शामिल होने से बीकापुर विधानसभा में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि 2027 के चुनाव परिणामों को लेकर अभी कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। चुनावी नतीजे कई राजनीतिक और स्थानीय कारकों पर निर्भर करेंगे। गुरु प्रसाद निशाल समेत कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बीकापुर की सियासत में नई हलचल, बबलू भैया की नई पारी और 2027 की तैयारी। क्या यह बदलाव बसपा के लिए गेम चेंजर साबित होगा? यह आने वाला वक्त बताएगा।
भैया निकल चला ले धाकड़ वीडियो ले जाओ ये फोटो भैया चलो भावी प्रत्याशी मिल्कीपुर अशोक कुमार कोरी साहब, ये आपके तरफ से 500 रुपए का सम्मान है। बड़े भैया प्रोत्साहित करते हैं, नमस्कार है। आप पूर्व प्रत्याशी मिल्कीपुर आदरणीय विधानसभा प्रभारी आदरणीय बड़े भैया हमारे भावी प्रत्याशी अशोक भैया से भी सम्मान है। शादी से भी करते हैं, कहना है किया है रोजेगार बहन में तेरी से सरकार ने बहन बेटी को सभी को रहने वाली माया सम्मान दिया। इसलिए काम करने वाले बहुत होता है, जो समय मेरा उसी में बताएंगे। आपको कहना है किया है रोजेगार बहन में बहुजन रहा खुशहाल। किया है रोजेगार बहन में बहुजन रहा खुशहाल। नोट के हुए बनावे खाए नोट के हुए नया पद दिया है, जिला संयोजक बना के भेजा भाईचारा कमेटी का। पूरे जिले में हम ओबीसी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग ये कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। यहाँ पे ओबीसी समाज के चाहे जिस वर्ग जिस जात के लोग हैं, सारे वर्ग को हम लोग जोड़ करके ओबीसी समाज को जोड़ करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। ये 2027 का मुद्दा क्या होगा? 2027 का मुद्दा है जो ये ढोंगवादी हैं और ठगबंधन वाले हैं और ये जो कहते हैं जुमलेबाजी वाली पार्टियां हैं, हम लोग इनको मात दे करके हम लोग जनता का गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी 2027 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी के। बहन जी इन्हीं के भरोसे कहती हैं अब की बार बहुजन समाज पार्टी की 2027 में 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। इस मुद्दे को लेकर आप 2027 में टारगेट करेंगे? हमारा मुद्दा ये साफ, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक। अभी तक ये भाजपा सरकार जब से आई है लोगों का जीना आराम कर दिया हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई आदमी सुख चैन से नहीं सो पा रहा है। हर आदमी जाकर के लाइन लगे हैं। मुद्दा इतना मुद्दा है, मुद्दे की कमी ही नहीं है। अरे साहब 12 साल हो गया लगातार बीजेपी की शासन जी, और सबका साथ सबका विकास का नारा है। हम तो कह रहे हैं ठगबंधन वाले हैं, ये जुमलेबाजी वाले हैं। इनके बड़े बड़े नेता जो हैं, जो आपके इनके प्रधानमंत्री हैं और इनका क्या नाम, इनका अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री हैं, ये लोग इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद जब ये लोग कहते हैं हमें जुमला है, ये कोई वादा नहीं है, तो इससे जनता को समझ जाना चाहिए। उन्होंने 15 लाख वाले वादे मामले बोला था, ये 15 लाख कोई देता होता नहीं है, ये केवल जुमला है। ये जुमलोबाजी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी है। जो लोग जातवादी लोग हैं, ये लोग केवल अपने एक जात के काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन नाम है, ये सारे लोगों को संग लेके चलने का काम करती है। इसलिए बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने का बहन जी ने काम किया है, उसी के तहत बहन जी काम करने का काम कर रही है। या उन्होंने भगवान को लाए हैं और आप बता रहे हैं कि भगवान को लाए हैं, और भगवान को लाए तो भगवान के मंदिर में चोरी हो गया है। अभी योगी जी ने कहा कि मैं SIT की टीम गठित कर रहा हूँ, SIT की टीम उनको क्लीन चिट दे रही है और पवरगुंडा होकर के 3-4 लोगों को जेल भेज दिया है। क्या बगैर चोरी के जेल भेज दिया क्या? ये केवल ये लोग नाटकी लोग हैं, ये केवल लूटने वाले लोग हैं। ये जनता को मतलब जनता को लूटा, जनता के जो प्रदेश के पैसा तो उन्होंने लूटा, पूरे देश को लूटने का काम किया, देश को कुछ छोड़ा नहीं है। आप देख लीजिए, एक समय ऐसा था यूरिया खाद की बोरी 50 किलो आती थी और रेट वही 300 कुछ रुपए हुआ करता था।
200 कुछ रुपया हुआ करता था, आज उसमें से इन लोगों ने 10 किलो चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद लेकिन उसका जो रेट है खाद का, रेट का दाम वही है, बड़ा है, बढ़ गया, घटा नहीं है, लेकिन खाद चोरी कर लिया ये लोग चोर लोग हैं। ये हमेशा चोरी किए हैं, यहाँ की जनता को छूट चैन से नहीं बैठने देना चाहते हैं। नेताजी बोलते हैं कि हमें फ्री का भोजन खिलाते हैं, फ्री का राशन बांटते हैं और बोलते हैं आसानी से फ्री का राशन अमित शाह और प्रधानमंत्री जी अपने घर से लेके नहीं आए हैं, यहाँ के जनता के टैक्स से पैसे का है। ये भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है। भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये लोग हजारों करोड़ रुपया लूट करके हम लोग को खाली मुट्ठी बनाना दे करके बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हमारी जनता ये मूर्ख है, हमारी जनता अभी समझ नहीं पा रही है मेरा असली हितैषी कौन है। 2007 से 12 तक की सरकार आप देख लीजिए उठा करके, बहन जी ने जितना व्यवस्था देने का काम किया बहुजन समाज के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, उतना ये लोग व्यवस्था देने कभी काम नहीं किए। इन लोगों ने ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि हमारे गरीब महिलाओं और गरीब जो लोग रहते थे, मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने काम करते थे, उनसे भी जनधन का खाता खुलवा करके 1-1 रुपया लूटने का काम किया। इससे निर्दयी सरकार तो हो ही नहीं सकती कोई। ये क्या देंगे हमें? ओबीसी को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं जी, और लोग बोलते हैं ओबीसी, जितने ओबीसी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी माननीय प्रदेश दिल्ली पढ़ रहे थे, निषाद समाज का नाम आ रहा था, प्रजापति का नाम आ रहा था, गौड़ का नाम आ रहा था नहीं आ रहा था। तो अगर जो लोग हैं तो सबकी विचारधारा अपनी अलग है, लेकिन जो बहुजन समाज की विचारधारा है, सबसे ज्यादा ओबीसी लोग जुड़ने का काम इस समय कर रहे थे। बीच में गुमराह हो गए थे, लेकिन इनको समझ में आ गया, ठोकर लगने बाद समझ में आया असली घर मेरा यही है, हमारा सम्मान यही है, मेरा हक अधिकार यही से मिलेगा बहुजन समाज पार्टी से। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के बगैर बने हमें एक अधिकार नहीं मिल सकता है। इन लोगों को होश आ गया, अपने घर में सब वापसी बहुत तेजी से कर रहे हैं। अब की बार आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड मतों से जो है हर सीटें जीती जाएंगी पूरे मंडल फैजाबाद। एक चीज और बताइए नेताजी, बहुजन समाज में कम से कम सैकड़ों पार्टी, सैकड़ों संगठन हैं और वो लोग बोलते हैं कि जितने संगठन पार्टी के लोग हैं वो सब बिखर जाएंगे, वो आपस में बंट जाएंगे और हमारा वोट मजबूत हो जाएगा। नहीं, बहुजन समाज पार्टी में सैकड़ों संगठन का गठबंधन में है। गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब संगठन की बात कर रहा हूँ। संगठन बहुजन समाज में इतने संगठन, यही तो गलतफहमी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा सदियों से होते चला आया है। ये ऐसी थी, जब बाबा साहब अम्बेडकर जब लड़ाई हम लोगों की गरीब लोग की लड़ाई जब लड़ रहे थे, तब भी ये लोगों ने, ठगबंधन वालों ने, धोखेबाज लोगों ने हमेशा जो अम्बेडकर साहब को हराने का काम किया था, यही लोग हैं। ये हमारे बीच में दलालों की पार्टियां पैदा करके रामजी अठावले तमाम ऐसे नेता है और इस जनता को तोड़ने का काम किया। ये लोग खाली बरसाती मेढक की तरीका है, अपना अवसरवाद पूरा करने आए हैं, जनता को चूसने आए हैं, टुकड़ों में बांट करके किनारे होने आए हैं, जिनकी मकसद को जनता समझ चुकी है। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अगर बहकावे में आने वाली होती, आपने भगाली बीकापुर का जनसैलाब देखा था, जनसैलाब आपने पता लग गया होगा कि उनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। जो ये लोग हैं, जो ये दलाली करने वाले लोग हैं, इनके बहकावे में नहीं आएगी। अब की बात जनता पूरी इनके धोखे में ना आकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। जो पेयजल योजना इनकी चल रही है, क्या ये सक्सेस है या नहीं है? भाई, पेयजल योजना अभी सक्सेस कैसे है? ये 5 साल से चला रहे हैं, इनकी टंकियां बगैर बने ध्वस्त हो जा रही है। कभी के किसी नल में कोई पानी नहीं आया है। हमें इसकी जरूरत क्या थी? हमें जिस चीज की जरूरत है, रोजी रोटी की जरूरत है, हमें जो है शिक्षा की जरूरत है, हमें चिकित्सा की जरूरत है, उस पर ये काम नहीं करे, खाली चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं लोग। हमें पानी, हमारे घर में नल नहीं गया, हर घर में नल है। ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में नल ना हो। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होती, यही जो जितेंद्र सिंह बबलू पार्टी को ज्वाइन किए हैं, हमारा कहने जान लीजिए, सर्वे कर लीजिएगा, हजारों हजार नल लगने का काम किया था। क्या नल से पानी नहीं निकलता? क्या पानी खत्म हो गया क्या यूपी से? ये खाली चूतिया बनाने का काम करते हैं। ये झूठा विकास का वादा दिखा करके जनता को लूटने और ठगने का काम करने वाले लोग हैं। यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के अंतर्गत अब की बार आपकी सरकार बनेगी। मायावती जी ने कर दिया है तन मन धन से है बहुजन, अरे माया बहन के साथ नोट केहू के बना देखाई, बटन हाथी के दवाई। तो सब समाज के लोगों ने ये आगाज कर दिया है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कहना है, आई भैया, कि बहन कुमारी मायावती ने
चार बार शासन चलाया, फुल मोहम्मद की सरकार बनी। कहना चाहेंगे देश से चार बार का शासन बड़े भैया हमारे परम आदरणीय मोहम्मद मुस्लिम शेख भैया प्रधान है, पूर्व प्रधान कोचा से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बीकापुर, आदरणीय बड़े भैया के तरफ से 200 रुपए का सम्मान है। खुदा हाफिज। शागर जय भीम, जय काली श्री राम। चार बार का शासन इसलिए कहना है चार बार का सियाराम वर्मा साहब जिला पंचायत सदस्य कानून, हमारे बड़े भैया की तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया है। शासन जय भीम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी कर रही है, उसका खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आपने देखा क्षत्रियों ब्राह्मणों का कोई सम्मान रह गया किसी पार्टी में, उसको बहन जी पूरा कर रही है। सब बहन जी के साथ जाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हो लोहिया पुल से लेकर के यहाँ हम लोग को आने में 5 घंटे 6 घंटे लग गए। तो क्या कोई गठबंधन नहीं होगा? कोई बहन जी हमारी किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। अगर करना भी होगा तो हमें नहीं मालूम। अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि पीडीए फैजाबाद में बहुजन समाज पार्टी के सिवाय कोई दिखेगा नहीं। आप देखते चलिए बीकापुर में भाजपा तो राम मंदिर के चुनाव लड़ती है। अभी लोकसभा चुनाव आपने देखा नहीं? लोकसभा चुनाव तो देखा ना आपने? आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे हैं, जितने भी युवा भाई हैं जिले के सारे मेरे भाई जैसे रहेंगे और जहां मिलेंगे उनको प्रेम से गले लगाऊंगा और जो कहेंगे जैसी मदद हो सकेगी करने की पूरी ताकत के साथ उनकी मदद करूंगा और बुजुर्गों जहां मिलेंगे आशीर्वाद दूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हड़प्पा न्यूज दर्पण। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।